बिहार सरकार सॉल्व नहीं कर सकती है तो सीबीआई को इसकी जांच दे दी जाए। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी रंजीत राय के घर पे है। विगत कुछ दिनों पूर्व अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा की सांसद भी है, लालू यादव की बेटी है, वो खुद पहुंची हैं और दही गोप रंजीत राय के श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए पहुंची है। दानापुर की जो विधायक हैं रीतलाल यादव, वो भी पहुंचे और तस्वीरों में देख सकते होंगे कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और इसको लेके कहीं ना कहीं परिवार वालों में भी गुस्सा है। जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं मीसा भारती, वो यहाँ पे पहुँची हैं श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए। रंजीत राय उर्फ दही गोप के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगी। सीधे तौर पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि रंजीत राय के घर पे तमाम जो हर एक जो लोग हैं वो सीधे तौर पे पहुँच रहे हैं और देखिए पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रही है और उसके बाद जो रंजीत राय दही गोप के चित्र पर माल्यार्पण करेगी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में हर एक जो दल के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। रामकृपाल यादव भी थोड़ी देर में पहुँचे थे। सीधे तौर पे आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, पाटलिपुत्रा की सांसद, दही गोप के श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही है और सीधे तौर पे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे सीधे और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेके कहीं ना कहीं जो परिवार के जो लोग हैं उनमें खासा गुस्सा है। आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो मीसा भारती हैं वो पहुँची हैं। आकलन ये भी किया जा रहा था कि लालू यादव भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं है और सीधे तौर पे काफ़ी दुखद पल इस परिवार के लिए दुखद पल और कहीं ना कहीं ये लगातार थोड़ी देर में पप्पू यादव भी पहुँचेंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। और देखिए ये रंजीत राय के बड़े बेटे हैं, उनसे मुलाकात कर रही है और इस दुख की बेला में तमाम परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहुँचे हैं। सीधे तौर पे ये छोटे आगे मत जाइए, ये छोटे बेटे हैं मीसा भारती, लगातार मुलाकात कर रही है और कहीं ना कहीं दुखद बेला और इस पूरे मामले सामने से हट जाइए। हाँ, काफ़ी दुखद बेला और मीसा भारती यहाँ पे पहुँची हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद उनका कहीं ना कहीं ढांढस बंधा रही है। सीधे तौर पे काफ़ी दुखद घटना और रंजीत राय की जो पत्नी हैं वो भी यहाँ पे हैं। रीतलाल यादव भी मौजूद है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना, इसको लेके परिवार के लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। आप देख सकते होंगे कि श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और काफ़ी ये दुखद घटना था। रंजीत राय समाज सेवी के तौर पे अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लोगों के हर एक सुख दुख में उनकी भागीदारी रहती थी और देखिए आपको नज़ारा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो रंजीत राय की जो पत्नी हैं प्रियंका कुमारी, उनसे मुलाकात कर रही हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी ये दुखद पल है और उनकी पत्नी को ढांढस बंधाने का काम कर रही हैं और रंजीत राय की हत्या विगत कुछ दिनों पूर्व पटना के पेटिया बाज़ार में कर दी गई थी और इस घटना के बाद लगातार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रीतलाल यादव, मीसा भारती यहाँ पे कुछ देर पहले पहुँची है और रामकृपाल से लेके हर एक परिवार के जो लोग हैं, हर एक राजनीति के लोग हैं, राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या तमाम दल के जो लोग हैं, उनका आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और देखिए मीसा भारती कहीं ना कहीं उनसे घटना के बारे में जानकारी ले रही है, तमाम चीज़ों को ये बता रही है कि आखिर किस प्रकार से घटना हुई। इस घटना के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि
एएसपी भानु प्रताप सिंह के तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना, इस घटना में विपक्ष जो था वो काफ़ी हमलावर था। और देखिए जो प्रियंका कुमारी है वो मीसा भारती से ये कह रहा है कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है, हमें न्याय चाहिए। और इस घटना में प्रियंका कुमारी जो है वो पूरी तरह से टूट पड़ी हैं, अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी के तौर में उनकी पत्नी की भी पहचान है। और इसी दानापुर के पेठिया बाज़ार में उनकी हत्या कहीं ना कहीं कर दी गई थी। और इस घटना के बाद लगातार जो है वो काफ़ी दुखद पल कहा जा सकता है। और इस घटना में जो प्रियंका कुमारी है वो न्याय की गुहार लगा रही थी कई दिन घटना के बाद भी। आज 12वां रोज़ है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है, लेकिन इस घटना में जो लगातार पुलिस के तरफ से एक रटा रटाया बयान दिया जा रहा है कि हाँ जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए काफ़ी भावुक पल। मीसा भारती पाटलिपुत्रा के सांसद, इसी बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने धमाकेदार जीत हासिल की थी। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि प्रियंका के साथ उनका पूरा परिवार है। रितलाल यादव दानापुर के विधायक हैं। जब रंजीत राय के अंतिम यात्रा निकली थी तो रंजीत राय के आवास से लेके अंतिम यात्रा तक में रितलाल यादव जो थे वो खुद मौजूद थे। और इस पूरे मामले को लेके जमकर सियासत भी हुई थी, काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। और रंजीत राय उर्फ दही गोप नगर परिषद छावनी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे। और हालिया दिनों में देखा जाए तो पटना का दानापुर जो है वो अपराधियों के टारगेट पे रहा है। पारस राय की हत्या हो या रंजीत राय की हत्या हो, लगातार अपराध की घटनाएं जो है वो बेतहाशा वृद्धि होते रही है। लगातार अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार के नए डीजीपी और विनय कुमार एडीजी के तौर पे कहीं ना कहीं कुंदन कृष्णन जो कड़क आईपीएस थे उनको बनाया गया था। और उसके बावजूद भी अपराध के घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। और घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी पटना पुलिस के जो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं खाली है। और इस दही गोप जो थे वो दानापुर के पेठिया बाज़ार के ही रहने वाले थे। राजनीति के तौर पे उनकी एक अलग पहचान थी, समाज सेवी के तौर पे भी उनकी पहचान थी। और यही वो इलाका है जहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पे उनका आवास पड़ता है। एक श्राद्ध क्रम का कार्यक्रम था, 21 दिसंबर की ये घटना है कि वो श्राद्ध क्रम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। तभी अज्ञात अपराधियों के द्वारा पहले से घात लगाए हुए थे और अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। और इस पूरे घटना में दो लोगों की कहीं ना कहीं दो लोगों की जान चली गई थी। पहली घटना की बात कर ली जाए तो गोरख राय और दूसरी रंजीत राय उस दही गोप की जान चली गई थी। इस पूरे मामले के बाद इधर से खाली करो, चलिए आगे बढ़िए लीजिएगा। मीसा जी, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है। आज के लिए रहने दो, गिरफ्तारी अभी यहाँ के लिए चाहते हैं ना आप? बिल्कुल परिवार के लोगों के साथ साथ दानापुर के एक एक जनता को जानने का ये अधिकार है। और मुझे भी कि आखिर ये जो दानापुर में घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन की नींद कब खुलेगी और सच्चाई कब सामने आएगा, दोषी कब पकड़े जाएंगे। एएसपी बोल रहे हैं कि हम पहचानते हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए एक प्रशासन का एक अपना उतना समय तो हमको भी देना पड़ेगा ना, प्रशासन को एक समय उनको भी देना पड़ेगा सच्चाई सामने लाने के लिए। वो भी अपना काम कर रहे हैं। परिवार के लोगों से अभी हम मिले तो वो लोग भी कह रहे थे कि हम निष्कर्ष पे बहुत जल्द पहुंचेंगे, प्रशासन का ऐसा कहना है। आइए चाची, आइए, आरोपी पकड़े आइए।
आरोपी के लिए कह रहे थे लोग कि शायद प्रशासन के लोग कह रहे थे, एसपी कह रहे थे कि उस पर जांच चल रही है, तो बहुत जल्द वो बताएंगे। और कुछ दिन में अगर सामने नहीं आता तो परिवार के लोगों का एक डिमांड भी है कि इसको अगर बिहार सरकार सॉल्व नहीं कर सकती है तो सीबीआई को इसकी जांच दे दी जाए, और इसका परिवार के इस मांग का मैं भी समर्थन करती हूँ। देखिए, सीधे तौर पे मीसा भारती जी थी, पीड़ित परिवार रंजीत राय के परिवार से मिलने आई थी, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि 12 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ पटना पुलिस रटा रटाए बयान दे रही कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पटना पुलिस के हाथ जो हैं अभी भी खाली है। और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पीड़ित परिवार ने कहा है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को हो, और इसको लेके मीसा भारती ने भी कहीं ना कहीं समर्थन किया है। पीड़ित परिवार से मिलने आई थी, देखिए सीधे तौर पे, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पटना पुलिस जो है आरोपियों को गिरफ्तार करे, रंजीत राय के परिवार वालों को न्याय मिले। इन तमाम मुद्दों को लेके मीसा भारती ने बेबाकी तरीके से अपने बयान को रखने का काम किया, और इस पीड़ित परिवार के साथ जो है मीसा भारती हर कदम के साथ कदम मिला रही है। सहयोगी शशि के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, दानापुर।